आप सभी छात्र छात्राओं का सिविल इंडिया कोचिंग सेंटर प्रयागराज में स्वागत है। आज आपको अर्थमेटिक का महत्वपूर्ण चैप्टर प्रतिशत पढ़ाया जाएगा, जो कि आपका यूपीएसआई एग्ज़ाम और एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। शुरू से हम लोग चलेंगे बिल्कुल बेसिक प्रश्नों से, और बेसिक प्रश्नों से कुल मिलाकर 0 से हम लोग जो है 100, ठीक है, पूरा कवर करेंगे। बस ये कि बेसिक से शुरू करेंगे और अंत जब करेंगे तो जो सबसे अच्छे प्रश्न होंगे वहाँ पे करेंगे। बात आता है प्रतिशत। प्रतिशत क्या होता है? तो यहाँ से आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो प्रति का मतलब हो गया प्रत्येक और शत का मतलब हो गया 100। प्रति का मतलब हो गया प्रत्येक और शत का मतलब हो गया 100। प्रत्येक और तो प्रत्येक और 100। प्रतिशत का मतलब है प्रति का मतलब प्रत्येक, शत का मतलब 100। कोई भी वस्तु या कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी, ये प्रतिशत कहता है। ठीक, अब हम इसके छोटे छोटे प्रश्नों में चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, 5:4 किसके बराबर होगा? ये पहला प्रश्न है जो कि आपके सामने है। 5:4 किसके बराबर होगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको पता है कि इसके जो ऑप्शन हैं वो सभी प्रतिशत में दे रखे हैं। तो आप इसे 5:4 को आप लिख सकते हैं 5/4 और 100 का गुणा कर देंगे, क्योंकि इसका सभी आंसर प्रतिशत में है। इसका भाग दे देंगे तो ये 20 आएगा, सॉरी 25 आएगा। 25 का गुणा 5 में करेंगे तो 125 आएगा, तो ये आ गया 125%। इस आधार से आपका ए नंबर जो है वो सही है, 125%। अगला प्रश्न है, 6:5 किसके बराबर होगा? तो यहाँ पे करेंगे 6/5 इंटू करेंगे 100%। इसमें भाग दे देंगे तो 20 आएगा। 20 का गुणा 6 में करेंगे तो आएगा 6 दूनी 12, 120। इसका आंसर होगा 120%। बी नंबर ऑप्शन सही होगा, 120%। अगला प्रश्न है आपके सामने, 35% को भिन्न में बदलें। तो जब किसी नंबर को भिन्न में बदला जाता है, यदि वो प्रतिशत में होता है, तो उसका प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 का भाग हो जाएगा। 5 से काट देंगे तो ये 7 होगा। नीचे वाला 5 दूना 10, 20 होगा, तो उत्तर आएगा 7/20। और ये डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, ये दे रखा है 7/20। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न थोड़ा अधूरा है और आप लोग इसे देख लीजिएगा पूरा क्या होगा। ये प्रश्न है 37 सही 1/2। इसकी जगह है 37 सही 1/2। 37 सही 1/2 प्रतिशत को भिन्न में बदलो। तो 37 सही 1/2 प्रतिशत को भिन्न में बदलो, जैसे अभी हम लोग भिन्न में बदले हैं उसी प्रकार इसको बदलना है। तो ये आएगा 37 दूना 74, 74 और 1 75, 75/2। प्रतिशत हटाएंगे तो इसमें 100 का भाग हो जाएगा। 25 से भाग देंगे, 25 तिया 75, 25 चौको 100। ऊपर वाला 3 आएगा, नीचे वाला 4 दूना 8 आएगा। इस प्रकार आपका उत्तर हो जाएगा 3/8। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा ये भी फाल्ट है, टाइपिस्ट से फाल्ट हो रहा है। कह रहा 1000 का प्रतिशत होगा, ये गलत है। यहाँ पे होगा 1000 का 10% होगा, मतलब कि 1000 का 10% कितना होगा? 1000 इंटू 10/100, ये कट जाएगा तो ये बचेगा आपका 100। इस प्रकार आंसर आपका सही हो जाएगा 100। 1000 का 10% आपका 100 होगा, और इसलिए आपका बी नंबर ऑप्शन सही है।
अगला प्रश्न है 4800 का 16 सही 2/3, ये भी थोड़ा सा फॉल्ट है। यहाँ पर होगा 16 सही 2/3, 4800 का 16 सही 2/3 और 16 सही 2/3% का 0.25% का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिएगा आप लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। 4800 का मतलब है गुणा, तो गुणा रख देंगे। इसको चेंज करेंगे तो ये होगा 50/3। प्रतिशत हटाएंगे 100 का भाग होगा, इंटू करेंगे 0.25%, हटाएंगे 100 का भाग हो जाएगा। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। 50 का इसमें भाग देंगे तो 50 दूना हो जाएगा आपका 100। तो ये बचा आपका 48 इंटू होगा 25/, और ये है 2 प्लस इसमें 2 अंक बाद दशमलव था तो इसका दशमलव हट जाएगा, नीचे 100 का भाग हो जाएगा। 25 चौको हो जाएगा 100। ये 8 दूनी 8 और 8 त्रिका 24। 48 में 24 का भाग देंगे, इस प्रकार आपका आंसर आएगा। नंबर आंसर आपका, यह ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने, करा 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा। 1000 का 25% का तो 25/100 करेंगे, 1% का 1/100, फिर का 1% क्या होगा तो 1/100। कह रहा है 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा, तो 1000 इंटू 25/100, फिर का इंटू 1/100, फिर का इंटू 1/100। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा। इसका इसमें भाग दे देंगे या ना भाग दे रहे हैं तो बचा ऊपर 25 और नीचे बचा है 1000। 25 में 1000 का भाग देंगे तो जो इसमें दशमलव है वो 3 अंक बाद लगेगा। अंक 2 हैं तो 1 जीरो अपने आप से लेंगे, आंसर होगा 0.025। ए नंबर आपका सही है। देखिएगा नियम ये होता है 25/100 है। अब नीचे 3 जीरो हैं तो ऊपर 3 अंक बाद दशमलव होगा, पर यहाँ पर कंडीशन ये है कि अंक 2 ही हैं तो 1 अंक कहाँ से लाएंगे। जब अंक कम पड़ते हैं तो हम उसके आगे जीरो लगा लेते हैं। ठीक है, कोई भी यदि आपको 0.4 अंक में लगाना है, अंक आपके पास 2 ही है तो आप उसमें 2 जीरो स्वेच्छा से बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, 50 का 860%, तो ये होगा 50 इंटू 860/100 प्लस 860 इंटू 50/100 किसके बराबर होगा। तो आप इसे 2 जीरो इधर ये कट जाएगा, इसका आप गुणा करेंगे 6 पंचे 30, 8 5 40 और 40 और 3 43, 430। ऐसे इसको हल करेंगे तो ये भी आएगा 430। 430 और 430 जोड़ देंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा 860। इस प्रकार आपका ए नंबर है 860। अगला प्रश्न है आपके सामने 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर है 1.25 रुपए 10 रुपए का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा जिसके साथ में का या सा लगा होता है उसे आप नीचे रखेंगे। ठीक है, तो ये होगा 1.25 इंटू 10 1.25/10 इंटू 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा।
अब इस 10 का गुणा करेंगे तो इसका दशमलव जो है एक अंक उधर हो जाएगा, तो ये आएगा 12.5%। इस प्रकार आपका डी नंबर ऑप्शन सही है, 12.5%। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये आपको दिखाई दे रहा है। 1.14 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। मतलब इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा? तो देखिएगा, 1.14 को 1.9 के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होगा। तो यहाँ पे ऐसे रखेंगे 1.14, नीचे रखेंगे 1.9 और इंटू रखेंगे 100। अब इस सारी वैल्यू को हम जब हल करेंगे तो ये आएगा आपका, इसका जो दशमलव है वो हट जाएगा 100 का गुणा करने से, नीचे वाला वही रहेगा। जब इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा। अब हम 19 का पाड़ा पढ़ेंगे तो 19 पचे 95 होगा और 19 छक्का 114, ठीक है। तो 6 बार मतलब पूरा 60 बार जाएगा। इस प्रकार आपका आंसर होगा 60% और डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इस आधार पर। चलिए अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा। अगला प्रश्न है, 6% का कितना प्रतिशत 5% है? तो यहाँ पे हम रखेंगे 5/6। अब दोनों के साथ में प्रतिशत भी है और इंटू करेंगे 100। ये दोनों का प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा आपका 500/6। 500 में आप 6 का भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, 8 छंग 48, 2 बचेगा, 6 तिरिका 18, फिर 2 बचेगा, ऐसे उत्तर आएगा 83.33% और सी नंबर ऑप्शन आपका इस आधार पर सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने, 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो यहाँ पे 65 ग्राम रखेंगे और 2 किलोग्राम को चेंज करेंगे तो आपको पता है कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो यहाँ पे रखेंगे 65/1000 और इंटू करेंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 65 में 10 का भाग देंगे तो ये आएगा 6.5%। और 6.5% कोई ऑप्शन शायद दिया नहीं है। कह रहा है 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत है। सॉरी, थोड़ा सा प्रश्न में गलती हो गया है, मैंने देखा नहीं। आप लोग देखिएगा इसको। ये आपका प्रश्न ऐसे लगेगा 65/2000, क्योंकि 2 किलोग्राम से पूछा है और इंटू हो जाएगा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और इसे 5 से काट देंगे तो 13 बार जाएगा, इसको काटेंगे तो 4 आएगा। तो उत्तर होगा 13/4% और इस आधार पे ये डी नंबर सही है। ये बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न हैं। अभी जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे प्रश्नों का स्टैंडर्ड बढ़ता चला जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 है तो लड़कों की संख्या है
चलिए देखिएगा, मान लीजिएगा ये कोई एक विद्यालय है, विद्यालय, और इस विद्यालय में कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। इधर होंगे लड़के, इधर होंगी लड़कियां। आप देख रहे हैं कि जो लड़के हैं वो कितने परसेंट हैं, तो वो 70% हैं। लड़कियां कितनी हैं, तो लड़कियां हैं 30%। क्योंकि जब आपको शेष निकालना है वहाँ पे 2 ही लोग काम कर रहे हैं, तो जिसका परसेंट दिया है उसको 100 में घटा दोगे तो दूसरा निकल आएगा। और यहाँ पर लड़कियों की संख्या 504 है, तो लड़कों की संख्या पूछा जा रहा है। आप देखिएगा आपको 30% का मान दे रखा है, 30% का मान है 504। यदि आप यहाँ से 1% का मान निकालेंगे तो वो आएगा 4/20, और आपको मान चाहिए 70% का, तो ये होगा 504/30 × 70 बराबर करेंगे। ये 0 से ये 0 कट जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 3 का इसमें भाग देंगे तो 3 एकम 3 होगा, 2 बचेगा, 3 18, 3 24, 168 आएगा। और अब आप 168 में 7 का गुणा कर दीजिएगा तो ये होगा 8 सता 56, 8 सते 56, 5 बचेगा, 7 छंग 42, 4 होगा, 7 एकम 7, 7 4 11। इस प्रकार का उत्तर हो जाएगा 1176, और इसलिए आपका नंबर ऑप्शन सही है। इस प्रकार आपका इसमें शायद 14 ही प्रश्न थे इस, और हो गए। बाकी आपको अब जो है जो क्लासेस डाली जाएंगी प्रयास करेंगे कि 1 घंटा का हो कम से कम, ठीक है। बस आप लोग उसे थोड़ा सा ध्यान से समझें। जो चीज़ें आपको बताई जाएंगी वो इम्पॉर्टेंट होंगी, फालतू नहीं बताई जाएंगी। बस समस्या ये है कि वही बच्चे आएँ जो पढ़ना चाहते हैं, जिन्हें मनोरंजन करना है, तो वो लोग कोई मनोरंजन का चैनल ढूंढ लें और उसमें आप लोग जुड़ जाएं, ठीक है। जो पढ़ना चाहते हैं वही पढ़ें, जो लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं तो उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है आपकी। बस ये है कि जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना, मुझे मनोरंजन नहीं कराना है आपका, आपको पढ़ाना है, तो आप लोग ध्यान देकर यदि पढ़ना चाहते हैं तो ही आएँ, अन्यथा आप लोग जो है नहीं जा सकते। प्लस जो है जो छात्र पढ़ने वाले हैं या पढ़ना चाहते हैं तो वो चैनल को थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करें अपने मित्रों में, और सब्सक्राइब भी करें, जिससे थोड़ा सा सब्सक्राइब यदि बढ़ जाएंगे जल्दी से ही 15-20 दिन में, तो आप लोग इसका जो चैनल है वो आपको लाइव क्लासेस भी मिलने लगेगा। इसे थोड़ा ध्यान में रखें। और बाकी आपको अगली जो क्लासेस होगी वो 1 घंटे की दी जाएगी। धन्यवाद।